हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइज आज हम लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फॉर 2024। गाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संक्रमण तत्व क्या है? प्रथम द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के प्रतीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। गाइज संक्रमण तत्व क्या होते हैं, क्यों उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, और जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं और उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम एंड Hg, मरकरी जो है वो डी ब्लॉक तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्यों? ये संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं गिने जाते हैं जबकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, पर हम इन्हें संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते, ये आपको बताना है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संक्रमण तत्वों के लिए निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पहला है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, सेकंड है संक्रमण तत्वों का चुंबकीय व्यवहार, थर्ड है MnO3 अम्लीय, MnO2 क्षारीय तथा MnO- उभयधर्मी प्रकृति क्यों दर्शाते हैं। गाइस यदि हम देखेंगे तीनों ही मैग्नीज के ऑक्साइड हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है वैसे वैसे ये अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है वो आपको बताना है। गाइस आप लोगों में से कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन ठीक से विजिबल नहीं होते, तो गाइस ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने यूट्यूब की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी आप लोग इंक्रीज कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चंस इजीली विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन थर्ड, वर्नर के सिद्धांत के अनुसार चतुष्फलकीय अष्टफलकीय ज्यामिति की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको बताना है कि वर्नर का सिद्धांत क्या है और उसके अकॉर्डिंग कैसे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय ज्यामितियां होती हैं, वो सब आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर MnCl4 की संरचना समझाइए। गाइज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल MnCl4 का लिया है, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि MnCl4 ही पूछा जाए ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे कंपाउंड दूसरा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम मिल सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कि प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे निकाला जाता है, उसको एग्जाम्पल के साथ में आपको वहां पे बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखिए। गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। IUPAC नोमेनक्लेचर, सिंपल IUPAC नोमेनक्लेचर आपको वहां पे करना है, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं, इनके अलावा भी आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इनका IUPAC नाम आप कैसे लिखेंगे ये आपको यहाँ पे बताना है। तो गाइस 4 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, इनके साथ साथ आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनका डिटेल सॉल्यूशन आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। गाइस ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैंथेनाइड तत्वों के नाम, प्रतीक एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए लैंथेनाइड संकुचन को समझाइए। लैंथेनाइड तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या प्रतीक होते हैं, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसके साथ में आपको बोला गया है लैंथेनाइड संकुचन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड संकुचन से जो आपके एलिमेंट्स अलग अलग गुण प्रदर्शित करने लग जाते हैं, तो वहां पे आपको ये पता करना है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है और उसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, ये सब आपको वहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रोस्ट आरेख क्या है, मैग्नीज के उदाहरण द्वारा इन आरेखों के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। फ्रोस्ट आरेख क्या होता है, एक एग्जाम्पल आपको लेना है मैग्नीज का, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैग्नीज है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैग्नीज ही पूछा जाए। तो आप लोग देख लेंगे कि मैग्नीज के आप आरेख देखेंगे कैसे बनेगा और उसके अनुप्रयोग की व्याख्या आपको वहां पे करनी है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे बनाया है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज होती है जैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी, उनके लिए भी आप ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को समझाइए। लैटिमर आरेख एवं उपयोगिता। लैटिमर आरेख क्या होता है, पोरबॉक्स आरेख, समानुपातन एवं असमानुपातन योग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, अम्ल एवं क्षार को ब्रोंस्टेड लोरी, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत और अरेनियस सिद्धांत के द्वारा यहाँ पे आपको समझाना है। इनके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख लेंगे, कौन सा क्षार होगा, कौन सा अम्ल होगा, कौन सा ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग होने वाला है, कौन सा लुईस के अकॉर्डिंग होगा और कौन सा अरेनियस के अकॉर्डिंग होता है। ये अलग अलग थ्योरीज होती है, इनके अलग अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को कारण सहित समझाओ।
पहला है एसिटिक अम्ल जल में दुर्बल अम्ल परंतु द्रव अमोनिया में प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्यों? ये आपको बताना है कि यदि उसको हम जल में देखते हैं तब तो वो वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जब हम लिक्विड अमोनिया में, ये सॉल्वेंट के टाइप पे हम यूज कर रहे हैं, तो लिक्विड अमोनिया में जब हम डालते हैं तो वो प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ऐसा क्यों होता है, ये कारण सहित आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में सिल्वर ब्रोमाइड एक दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है पर लिक्विड अमोनिया में एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। एक जगह वो क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, दूसरी जगह वो अम्ल की भांति बिहेव कर रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपको बताना है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर निम्न संकुलों की ज्यामिति व चुंबकीय गुणों को समझाइए। ज्यामिति कैसे बनेगी, चुंबकीय गुण क्या रहने वाले हैं, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। इनके एग्जांपल्स कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी आप लोग देख लेंगे। ये था आपका बीएससी सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। तो गाइस आप लोगों के लिए पेपर काफी हेल्पफुल रहेगा, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। कल जो आपकी एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इनके क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं उनका सॉल्यूशन आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे, एग्जाम में यदि इसमें से क्वेश्चन मिले, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन कैसे देखने को मिले हैं, एज इट इज मिले हैं या फिर थोड़ा सा डिफरेंट माइनर सा चेंज हुआ है, वो सब आप कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।